हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। सो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, दैट इज ऑन द कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। जब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने कॉम्बिनेशन से स्टार्ट किया था और मेनली हमने एनसीआर के बारे में देखा था। तो एनसीआर हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ डिफरेंट सेलेक्शंस that can be made on n different objects और n distinct objects taken r at a time। और हमने फॉर्मूला भी प्रूव किया था, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ r के ऊपर कंडीशंस क्या थे? r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, और हमारे पास n बिलोंग्स टू हमारे पास क्या था? नेचुरल नंबर था, और r बिलोंग्स टू क्या था? होल नंबर था। इसके प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं एनसीआर के ऊपर, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में प्रैक्टिस किया था। इस लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो टोटल हम नियरली आई थिंक 12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस, 13 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं टोटल इस लेक्चर्स में। तो आई होप आप हमारे सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे, और इसके अलावा लेक्चर्स के अलावा मैंने आपके लिए 12 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट क्रिएट किया है, जिसको भी आपको इस वीडियोस के बाद सॉल्व करने हैं, जिसका लिंक आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, नॉट इन डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल्स पे नए हैं तो बिल्कुल मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। तो प्रॉब्लम्स लेने से पहले चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपके पास टोटल 5 प्लेयर्स हैं, 5 प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, मिंटन प्लेयर्स हैं, और आपको क्या करना है? डबल्स में मान लो कि आप 5 में से 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है? एनसीआर लगाना है। क्यों एनसीआर लगाना है? क्योंकि हमें सिलेक्शन करना है। क्या वहां पे मान लो कि 2 प्लेयर्स राम एंड मोहन है, राम एंड मोहन, तो अगर मोहन एंड राम रहा तो क्या हमारा डिफरेंट ग्रुप बनेगा? नहीं। तो जहां पे ऑर्डर मैटर ना करे वहां पे हमें क्या लगाना होता है? एनसीआर लगाना होता है। और ध्यान देना, एनसीआर में हमेशा एन जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में हम सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम्स है, द नंबर ऑफ सबसेट्स विथ एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स इन अ सेट ऑफ 6 एलिमेंट इज कॉल्ड। मान लो कि एक सेट दिया हुआ है आपके पास जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसके ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स हो? कितने एलिमेंट्स हो? 4 एलिमेंट्स हो। तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स का एक सेट दिया हुआ है ना, मान लेते हैं कि सेट एस है जिसमें 6 एलिमेंट्स है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। हमें क्या करना है? इसके कितने सबसेट्स होंगे? सबसेट्स जिसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो क्या किसी भी सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर करता है क्या? नहीं। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि A1, A2, A3, A4 एक सेट है, इसका सबसेट है, या फिर मैं बोलूं A4, A3, A2, A1, तो क्या ये डिस्टिंक्ट सबसेट हो जाएगा? नहीं, दोनों सेम ही सबसेट होंगे। ठीक है। तो कोई भी हम सिलेक्शंस हो या ग्रुप्स हो, वहां पे 2 ग्रुप्स या 2 सिलेक्शंस तभी डिफरेंट होंगे जब वो क्या हो, उसके एलिमेंट्स हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो। तो हमें ये समझ में आया कि इस प्रॉब्लम्स में हमें सिलेक्शन करना है। क्या ये सारे 6 एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे सेट के? यस। तो हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए? 4। तो हम क्या बोलेंगे? देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विथ 4 एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, दैट विल बी 6C4। और 6C4 की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 6 इंटू 5 इंटू क्या, पहले चलो ठीक है, डायरेक्ट में सॉल्व करने से पहले लिख देता हूं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4, दैट इज 2 फैक्टोरियल।
तो कैसे इजिली कैंसिल आउट करेंगे? तो ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल से ये 6 इंटू 5 होगा एंड 2 से ये हमारे पास 3 टाइम्स में, तो टोटल कितने सबसेट हो जाएंगे? 15 डिस्टिंक्ट सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम से। ये प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है? अ कमिटी ऑफ 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of this committee would consist of 1 man and 2 women? सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या बोला कि हमारे पास है 2 मेन है और हमारे पास 3 वोमेन है। हमें 3 पर्सन्स का एक कमेटी फॉर्म करना है। 3 पर्सन्स का एक कमेटी फॉर्म करना है। तो इन हाउ मेनी वे दिस कैन बी डन, सबसे पहले ये क्वेश्चन है। बाद में कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, अभी हम उस टाइप के रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जहां पे किसी को इंक्लूड करना है, किसी को एक्सक्लूड करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 3 पर्सन सेलेक्ट करना है। शुरू में कोई भी कंडीशंस नहीं है, उसमें कितने भी वोमेन हो सकते हैं, कितने भी मेन हो सकते हैं। तो क्या इनिशियल क्वेश्चंस के लिए, फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए क्या मेन और वोमेन हमारे पास डिस्टिंक्ट है? नहीं, हमारे पास कोई कंडीशंस नहीं, मींस सारे हमारे पास क्या ह्यूमन बींग्स हैं। कितने हमारे पास ह्यूमन है? दैट इज 5। इस 5 में से हमें कितने लेने हैं? 3 पर्सन्स लेना है। कितने तरीके से ले सकते हैं? दैट इज 5C3। 5 आपके पास डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, उसमें से 3 पर्सन्स की कमिटी बनाना है, तो कितना हो जाएगा? 5C3। मीन्स 5 में से हम 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होगा 5 इंटू 4 एंड 2 फैक्टोरियल से 2 टाइम्स, दैट इज इन 10 वेज वी कैन डू दिस। हम 10 तरीके से कर सकते हैं। बट इन सेकेंड कंडीशंस वो बोला कि उस पार्टिकुलर कमेटी में 1 मेन होना चाहिए एंड 2 वोमेन होना चाहिए। कितने मेन होने चाहिए? 1, और कितने वोमेन होने चाहिए? 2। तो आपके पास मेन कितने हैं? तो आप बोलोगे सर वी हैव 2 मेन। कितने वोमेन हैं? 3 वोमेन। अब कितने मेन आपको लेने हैं 2 में से? 1। अगर मेन हमारे पास मान लो कि दिस इज M1 और M2 होता और वोमेन हमारे पास W1, W2, W3 होता, तो हम क्या बोलते कि भैया इस 2 में से 1 मेन सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 2 वेज, आइदर M1 को सेलेक्ट करें या M2 को। इस 3 वोमेन में से 2 वोमेन सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 2 वेज, सॉरी नॉट 2 वेज, 3 वेज। तो हमने बोला कि हम आइदर M1 सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर M2। और 3 में से 2 वोमेन कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 वेज, आइदर W1, W2 या फिर हमारे पास W2, W3 या फिर हमारे पास W1, W3। यही 3 वेज होगा। तो उस पर्टिकुलर कमिटी में हमें 3 पर्सन्स की कमिटी बनाने हैं जिसमें 1 मेन होना चाहिए और 2 वोमेन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि मेन हम M1 लेंगे तो इस पर्टिकुलर ग्रुप ले लेते हैं W1, W2 का, या M1 लेंगे तो W2, W3 का, या फिर M1 लेंगे तो W1, W3 का, या फिर M2 लेंगे तो W1, W2 का, क्या M2 लेंगे देन W2, W3 का, M2 लेंगे देन W1, W3 का। तो ये जो 6 डिफरेंट हमारे पास सिलेक्शंस हुए, क्या वो सारे डिस्टिंक्ट हैं? यस। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 6। बट हमें हर बार, चलो ठीक है इस बार हमारे पास कम नंबर्स था तो हमने ऐसे इसको आपको दिखा दिया कि ऐसे, लेकिन जब लार्ज नंबर्स होगा तो कितने सारे हो सकते हैं? तो हम क्या बोलेंगे, देन हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंस वी हैव 2 मेन एंड वी हैव टू सेलेक्ट 1 मेन, देन वी कैन डू दिस इन 2C1 ways. And we have 3 women and we have to select 2 women, then this can be done in 3C2 ways. क्या हमारा सिर्फ मेन को सेलेक्ट करने से काम हो जाएगा? नहीं। क्या हमारा वोमेन को सिर्फ सेलेक्ट करने से काम हो जाएगा? नहीं। दैट मीन्स ये वर्क तभी होगा
जब ये दोनों काम पूरा होगा तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स में क्या बोला जाता है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई, देन क्या हो जाएगा 2C1 इंटू 3C2, दैट इज कितने हो जाएंगे टोटल 6 वेज हो जाएंगे। समझ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कुछ उसी टाइप का है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो और खुद से एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color and all balls are distinct दिया हुआ है। कितने तरीके से हम 9 balls को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास कितने रेड बॉल्स हैं? रेड बॉल्स हमारे पास 6 हैं। कितने हमारे पास व्हाइट बॉल्स हैं? व्हाइट बॉल्स वी हैव 5। एंड कितने ब्लू बॉल्स हैं? ब्लू बॉल्स 5 ऑल्सो। ठीक है, और सारे क्या डिस्टिंक्ट हैं, ये सारे बॉल्स जो 6 रेड बॉल्स भी है ना, ये आइडेंटिकल नहीं है, डिस्टिंक्ट। इसलिए बोला अभी इस लेक्चर्स में बिल्कुल डिस्टिंक्ट के ऊपर काम करें, फिर अपकमिंग लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि जब आइडेंटिकल होगा तो कैसे उस पर वर्क किया जाए। तो 6 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं, 5 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स हैं एंड 5 डिफरेंट ब्लू बॉल्स हैं। हाउ मेनी बॉल्स वी हैव टू सेलेक्ट? 9 बॉल्स। अगर सिर्फ 9 बॉल्स सेलेक्ट करना होता ना तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं? इफ नो कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस नहीं होते तो हम कर पाते, दैट इज टोटल दिन हमारे पास सारे बॉल्स किसी को भी सेलेक्ट करो कितने भी नंबर से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी हैव टू सेलेक्ट, ऑब्वियसली वी हैव टू अप्लाई कॉम्बिनेशंस, दैट इज एनसीआर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाते हैं? दैट इज 16, और 16 में से हमें 9 सेलेक्ट करने होते हैं, दैट इज 16C9। बट ये नहीं है, वो बोला कि 3 कम से कम each selection consist of 3 balls of each color, 3 balls of each color होना ही चाहिए, और हमें टोटल 9 बॉल्स करने। तो जब हमारे पास 3 balls of each color है तो हम 3 मिनिमम 3 रेड लेंगे, 3 व्हाइट लेंगे, 3 ब्लू लेंगे, तो टोटल तो हमारे पास 9 बॉल्स हो ही गया। हाँ, अगर हमें 10 बॉल्स सेलेक्ट करना होता और मिनिमम बोला जाता कि आप क्या करो 3 बॉल्स लो, देन हम ये 3 लेंगे, ये 3 लेंगे, तो ये 4 लेना पड़ता, और सभी क्या एटलीस्ट कम से कम 3 तो आ चुके हैं। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स, यहां पे एटलीस्ट नहीं है, एग्जैक्टली 3 है। चलो ठीक है, लेकिन मान लो कि एटलीस्ट 3 होता, एटलीस्ट 3 होता तो ये 4 हो जाता। फिर नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास 3 होते, ये 4, तो ये 3 हो जाता। अगर ये 4 होता, ये 3 होता, तो ये हो जाता। देन हम देखेंगे आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में कि कैसे डील करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग हमारे पास क्या है, वी हैव टू सेलेक्ट 9 बॉल्स एंड 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो 3 3 3। तो रेड बॉल कितने डिफरेंट रेड बॉल्स हैं? 6। 6 में से कितने को हमें सेलेक्ट करना है? 3, दैट इज 6C3 रेड बॉल के लिए। व्हाइट के लिए कितने हमारे पास बॉल्स हैं? 5। कितने का सिलेक्शन करना है? 3 का, 5C3। एंड ब्लू बॉल्स आपके पास कितने हैं? 5। उसमें से कितने को सिलेक्ट करना है? 3। क्या हमारा वर्क कंप्लीट हो गया? क्या हमारा वर्क कंप्लीट हुआ सिर्फ रेड बॉल को सिलेक्ट करने से? नहीं। क्या सिर्फ व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करने से? नहीं। क्या सिर्फ ब्लू बॉल्स को सिलेक्ट करने से? नहीं। जब तक हम तीनों बॉल्स, हर टाइप्स के बॉल्स को सिलेक्ट नहीं कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बॉल्स को सिलेक्ट नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वर्क हमारा कंप्लीट हो गया होता तो हम क्या करते? ऐड करते। तो इस तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 6C3 की वैल्यूज कितनी होगी? निकालो। 6C3 की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाता? 20 आ जाता। 20 इंटू 5C3। देखो कैसे निकालो, ऑब्वियसली 5C3 है तो 3 फैक्टोरियल नीचे होगा ही, तो 5 इंटू 4 ही आएगा। उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 3 2, तो 5 इंटू 4 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 10। एंड अगेन 10। हमारे पास कितने तरीके हो जाते? 20 इंटू 10 इंटू 10, 2000 वेज। टोटल कितने वेज हो जाते हैं?
2000 तरीके से हम सेलेक्ट कर पाते हैं। अब सोचो, अब इसको इंडिविजुअली अगर मैं निकालना स्टार्ट करूं तो क्या होगा? एक ही प्रॉब्लम में सारा टाइम खत्म। और इस पर्टिकुलर लॉजिक से हम इजीली इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लो कि आप किसी पार्टी में गए, वहां पे टोटल 12 पर्सन हैं, आपको इंक्लूड करके। अब आपको क्या करना है? हर किसी से हैंडशेक करना है, प्रत्येक पर्सन से हैंडशेक करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? डिफरेंट हैंडशेक हो सकते हैं सभी का। अब देखो, मान लेते हैं अभी के लिए 3 पर्सन हैं हमारे पास। 3 पर्सन, मान लो एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन। 3 पर्सन, ये तीनों उस पार्टी में है। अब इसको हर किसी से हैंडशेक करना है, तो ये क्या करेगा? इससे हैंडशेक करेगा, इससे हैंडशेक करेगा। ठीक है, ये इससे भी मिल लिया, इससे भी मिल लिया। एक तरह से देखो कि हर किसी को एक दूसरे से मिलना है। इससे भी मिल लिया, इससे भी मिल लिया। अब क्या ये इसको इससे मिलने की जरूरत है? नहीं, ऑलरेडी मिल चुके हैं दोनों। या फिर ये इससे हैंडशेक करे या ये इससे हैंडशेक करे, दोनों तो सेम ही बात है। तो अब ये किससे करेगा? बस इससे। अब जब ये आएगा तो इसके लिए कोई अननोन पर्सन बचा क्या? नहीं, ये इससे ऑलरेडी मिल चुका है, इससे ऑलरेडी मिल चुका है। तो कितने तरीके से? 3 वेज से। ये हमारे पास जब 3 पर्सन था हमने ऐसे सोच लिया। लेकिन अगर हमारे पास 12 पर्सन है तो क्या करेंगे? तो सिंस हैंडशेक कितने पर्सन के बीच में होगा? 2 पर्सन के बीच में होगा। तो हम बोलेंगे सर 12 में से 2 पर्सन सेलेक्ट कर लेते हैं, वो दोनों कितने तरीके से हैंडशेक कर सकते हैं? एक। हो गया। तो सिंस वी हैव 12 पर्सन एंड 12 में से कितने पर्सन सेलेक्ट करना है? 2, 12C2। और ये 2 पर्सन कितने तरीके से हैंडशेक कर सकता है? एक। तो 12C2 इंटू 1 कितना आंसर हो जाएगा? दैट इज 12 इंटू 11 बाई 2, दैट इज 66। कितने हो जाएंगे? 66 हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 games were played in a football tournament with each team playing once against each other. How many teams were there? मीन्स एक टूर्नामेंट था जिसमें टोटल कितने मैच हुए? 36 मैच हुए और सभी टीम ने एक दूसरे के साथ मैच खेला। हाउ मेनी, कितने टीम्स वहां पे थे, ये निकालना है। तो सोचो, अगर कितने भी नंबर ऑफ टीम्स हो तो क्या होगा? मान लो कि 5 टीम्स है, तो क्या करेंगे? मान लो कि पहले इस दोनों को लिया तो ये दोनों आपस में खेलेगा। ठीक है, ये कितने से खेलेगा मैच? अगर इससे बात करें तो ये इससे भी खेलेगा मैच, इससे भी खेलेगा, इससे भी खेलेगा, इससे भी खेलेगा, 4 मैच। ये जब आएगा तो कितने से मैच खेलेगा? ये क्या इससे खेलेगा फिर से? नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। ये किससे खेलेगा? इससे खेलेगा, इससे खेलेगा, इससे, मीन्स ये 3 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 2 से और ये 1 से, और इसका ऑलरेडी सबसे मैच हो चुका है। तो एक तो लॉजिक ये है कि 12 हमारे पास अगर n टीम्स है तो हमारे पास ये जो पहली टीम होगी इस सब में से वो कितने से मैच खेलेगी? n-1 टीम से, क्योंकि ये मिला के ना n टीम्स है, ये मिला के 5 टीम्स है, तो ये कितने से मैच खेलेगी? 4 से। नेक्स्ट जो टीम होगी ये कितने से खेलेगी? 3 से, मींस n-2। और ऐसे करते हुए ये जो हमारे पास टीम होगा ये कितने से मैच खेलेगी? 1। और लास्ट टीम जो होगा वो कितने से खेलेगी? 0 टीम से। तो हमें इसका सम निकालना है। क्या हो जाएगा सम? क्या ये एपी में नहीं है? यस। कितने टर्म्स अगर 1 से देखा जाए तो n-1, तो सम क्या हो जाएगा हमारे पास? n-1 इंटू n बाई 2। आप निकाल लेना, इस एपी का सम ये आएगा n इंटू n-1 बाई 2। और ये किसके इक्वल दिया? दिस इज इक्वल टू 36। दैट मीन्स n इंटू n-1 इक्वल टू 72। सिंस ये दोनों कंजेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो इसको भी कंजेक्यूटिव इंटीजर्स में ब्रेक डाउन कर दो। क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी?
9 आ जाएगी। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे होंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा समझना कि कैसे मैं करता हूं। तो 9 टीम्स होगी। तो ये तो हमारे पास एक अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच हम सोच सकते हैं, सेकेंड अप्रोच, दैट इज वेरी सिंपल, उतना इसमें सोचना नहीं है। सिंस हमारे पास लेट टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स n है, तो क्या ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है कि हैंडशेक करना है? यहां पे हैंडशेक के बदले मैच खेलेंगे। तो हम 5 टीम्स है, इसमें से कोई भी 2 टीम सेलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों एक दूसरे से कितने तरीके से मैच खेल सकते हैं? एक मैच हुआ। तो हमारे पास सिंस टोटल n टीम्स है तो NC2 2 टीम सेलेक्ट कर लिया। अब ये दोनों टीम्स कितने तरीके से मैच खेल सकते हैं? 1। तो NC2 इंटू 1, और ये हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ? दिस इज इक्वल टू 36। जब NC2 को आप निकालोगे क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू 36 n माइनस 2 फैक्टोरियल सर। तो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास? n इंटू n माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 36। तो क्या सेम ही है प्रीवियस? यस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कंजिक्यूटिव n माइनस 1 तक सम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू NC2 ओनली। इसलिए मल्टीपल लॉजिक से चीजों को सोचो, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की। इस प्रॉब्लम्स को मैंने जानबूझ के लिया है, इसमें टोटल डिफरेंट टाइप्स के जितने भी हो सकते हैं ना, सिंपल विदाउट एनी कंडीशंस, वो सारे क्वेश्चंस इसमें है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चंस पढ़ो। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स? In how many of these 4 cards are of the same suit? इस सारे में से पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं? अब इसमें से सिलेक्शन में से ऐसे कितने होंगे? इसमें 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट्स, आर फेस कार्ड्स, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है। सारे कार्ड्स क्या होने चाहिए? सेम कलर के होने चाहिए। तो पहले अगर आपको कार्ड्स के बारे में, 52 प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स जो होता है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर कलर की बेसिस पे बात किया जाए तो रेड होंगे, ब्लैक होंगे। कितने रेड होंगे? 26 रेड, 26 ब्लैक, ठीक है। अब इस 26 ब्लैक में और 26 रेड में यहां पे 2 स्वीट्स हमारे पास होता है, एक डायमंड का और एक होता है हमारे पास, दैट इज डायमंड हो गया हमारे पास, एक 1 इज हार्ट, और यहां पे हमारे पास भी 2 स्वीट्स होता है, 1 इज स्पेड एंड 1 इज, आई थिंक, चलो ठीक है मैं बोल देता हूं ब्लैक हार्ट, मैं नाम बोल रहा हूं ब्लैक हार्ट, ठीक है। तो स्पेड ही आई थिंक ब्लैक हार्ट होता है, 1 इज, चलो ठीक है सॉरी इसके लिए, मैं बस बता देता हूँ सिंबल, ठीक है। ये हमारा डायमंड, ये हमारा हार्ट, ये हमारा हार्ट, ठीक है, रेड कलर का, एंड आई थिंक स्पेड इज ब्लैक होता है, स्पेड ही उसको बोलते हैं, ठीक है। स्पेड हमारे पास ये हो गया, दिस इज ऑफ ब्लैक कलर, एंड 1 मोर इज दिस टाइप। तो ये हमारे पास 13 13 13 13 होते हैं, ठीक है। अब इस 13 में से हर किसी में
3 फेस कार्ड होते हैं के क्यू जे, अगर आपको नाम पता है तो नाम को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड हमारे पास नंबर्स कार्ड होते हैं, दैट इज 1 2, नॉट 1 2, दैट इज 2 2 10, 2 2 10, एंड 1 एस कार्ड होता है, दैट इज ए। तो देखो 2 से 10 तक 9 कार्ड्स होंगे, इधर हमारे पास इसको फेस कार्ड बोलते हैं, और ये हमारा एस होता है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो सबसे पहला है कि हम कितने तरीके से 4 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 52 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है, उसमें से 4 कार्ड सेलेक्ट करने। सिंस 52 ऑल आर डिफरेंट, सारे डिफरेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास किंग होते हैं मल्टीपल्स, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं सारे। 1 किंग होते हैं डायमंड के, 1 किंग होते हैं हार्ट के, 1 इसके एंड 1 इसके, ठीक है। तो 52 सारे डिफरेंट कार्ड्स हैं, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 52C4, ठीक है। 52C4, इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, दैट इज 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, बाकी 48 फैक्टोरियल होगा, अपॉन क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4, दैट इज 48 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, सिंप्लीफाई कर लेना जो भी आपके पास आंसर्स है। बट जब लार्ज हमारे पास होता है ना, तो जनरली आंसर्स ऐसे भी दिए रहते हैं 52/4। अब नेक्स्ट क्या बोला कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, ये सेम सूट के होने चाहिए, ठीक है। अब बताओ जब सेम सूट के होंगे तो हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सारे सेम सूट के होने चाहिए, तो किसी भी सूट में हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, तो ये जो 4 कार्ड सेलेक्ट करेंगे, आइदर चारों डायमंड होने चाहिए, या फिर हार्ट होने चाहिए, या फिर ये, या फिर ये। तो हम बोलते कि नहीं, हमारा मन है डायमंड सेलेक्ट करने का, बस कितने तरीके से कर सकते हैं, 13C4, दैट इज डायमंड। हमारा मन नहीं है हार्ट सेलेक्ट करने का, कितने तरीके से कर सकते हैं, 13C4। नहीं, हमारा मन है ये सेलेक्ट करने का, ये कितने तरीके से कर सकते हैं, 13C4। हमारा मन है नहीं, हमें ये सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं, 13C4। क्या हमने, अगर हमें सेम सूट के चारों कार्ड चाहिए, 4 कार्ड्स, तो क्या हमने ये डायमंड ले लिया तो क्या हमारा काम हो गया डायमंड में से 4? यस, सारे सेम सूट के। क्या यहाँ पे हो गया काम? यस यस। तो जब वर्क हो चुका है तो क्या करेंगे, सभी को प्लस करेंगे, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 4 इंटू 13C4, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। क्या है सेकेंड प्रॉब्लम, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, चारों अलग अलग सूट्स के होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर टोटल हमने 52C4 टोटल नंबर ऑफ वेज है, और सेम सूट के हमारे पास इतने तरीके हैं, अगर मैं इसमें इसको माइनस कर दूं तो सारे डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। नहीं, यही गलती कर रहा है। ये 52C4 जो है, ऐसा नहीं कि इसमें वो सारे वेज नहीं होंगे, होंगे, लेकिन इसमें यह भी तो हो सकता है कि 3 कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम सूट एंड 1 कार्ड फ्रॉम डिफरेंट, या फिर 2 कार्ड्स फ्रॉम द सेम सूट, 2 कार्ड्स फ्रॉम द सेम सूट, यस हो सकते हैं। तो हम माइनस नहीं कर सकते यहां पे, ठीक है, ओके। तो हमें चाहिए सारे डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, चारों कार्ड्स। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कितने सूट्स हैं, 4 सूट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो एक कार्ड में इससे लूंगा, एक इससे लूंगा, एक इससे लूंगा, एक इससे लूंगा, चारों डिस्टिंक्ट हो गए। दैट इज कि हम डायमंड से 13C1 भेज से, हार्ट से 13C1, स्पेड से 13C1 एंड नेक्स्ट भी 13C1। हमें कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 4 कार्ड सेलेक्ट करने। वर्क तभी कंप्लीट होगा जब ये चारों डन होगा। इसका मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कितना हो जाएगा, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, 13 टू द पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्या है थर्ड क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को लिया था। आर फेस कार्ड, वो चारों कैसे होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए। तो सबसे पहले बताओ कि टोटल आपके पास कितने फेस कार्ड हैं। तो 3 यहां पे है के क्यू जे, 3 यहां पे होंगे के क्यू जे, 3 यहां के क्यू जे, 3 यहां के क्यू जे, और ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे, यस।
तो टोटल कितने फेस कार्ड है? टोटल 12 फेस कार्ड है। टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। इसमें से कितने सेलेक्ट करना है? 4। हमें 4 चाहिए, हमें क्योंकि फेस कार्ड ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 12C4। तो इसके जो भी हमारे पास आंसर्स आए निकाल ही देता हूं। दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 दैट इज 8 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट 4 फैक्टोरियल 24। तो 12 से 2 टाइम्स में एंड 2 से 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा? 9 5 जा 45 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 495। बट देख लेना ऑप्शंस को, अगर ये रिक्वायर्ड नहीं होगा तो इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। फोर्थ, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड कार्ड्स होने चाहिए एंड 2 ब्लैक कार्ड्स होने चाहिए। तो आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसमें से कितने रेड हैं? 26। कितने ब्लैक हैं? 26। हमें कितने रेड चाहिए? 2 एंड कितने ब्लैक चाहिए? 2। ये हमारे पास रेड, ये हमारे पास ब्लैक। तो 2 रेड 2 ब्लैक, तो 26 डिस्टिंक्ट रेड कार्ड्स हैं, उसमें से 2 सेलेक्ट करने, देन 26C2। ठीक है। 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, उसमें से 2 सेलेक्ट करना है, दैट इज 26C2। क्या हमारा काम तभी कंप्लीट होगा जब दोनों ऑल 4 कार्ड्स हम सेलेक्ट कर चुके होंगे? यस। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 26C2 इंटू 26C2। 26C2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 26 इंटू 25/2 दैट इज 13 एंड 25 इंटू 13 दैट इज 325। 325 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन। आई थिंक ये हमारा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा। यस। कार आर ऑफ द सेम कलर, सॉरी कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर के होने चाहिए। तो आइदर ऑल 4 कार्ड्स शुड बी रेड और आइदर ऑल 4 कार्ड्स शुड बी ब्लैक। ठीक है। अर्लियर इससे पहले क्या था कि 2 रेड एंड 2 ब्लैक चाहिए, अब हमें चारों सेम कलर के चाहिए। ओके। तो हमारे पास 26 रेड कार्ड्स हैं, तो इसमें से कितने सेलेक्ट कर लिए? 4। 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, कितने सेलेक्ट कर लिए? 4। क्या हमने 4 कार्ड सेलेक्ट करके हमारा वर्क कंप्लीट हो गया? यस। क्या हमारे 4 कार्ड सेलेक्ट करके वर्क कंप्लीट हो गया? यस। क्या करेंगे? दोनों को देन ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? 26C4 इंटू 26 दैट इज 2 टाइम्स 26C4। ठीक है। तो इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स में हमने हर टाइप्स के प्रॉब्लम्स देखे। जब हमें चारों कार्ड्स सेम सूट के सेलेक्ट करने हो, चारों कार्ड्स डिफरेंट सूट्स के सेलेक्ट करने हो, ऑल कार्ड्स शुड बी फेस कार्ड, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर्स, तो हमने सभी सॉल्व किए यहाँ पे। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो मेरा कंटेंट। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। ये भी प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स को पढ़िए। क्या है हमारे पास? हमारे पास है, चलो ठीक है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। किसी ग्रुप में 4 गर्ल्स 7 बॉयज हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड if the team has no girls, at least 1 boy and 1 girl, at least 3 girls, at most 2 boys? मैं इस क्वेश्चन में आपको कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि जनरली हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा लॉजिक सही है, बट एक्चुअली वहां पे एरर होता है। मैं देखता हूं। तो हमारे पास टोटल कितने गर्ल्स हैं? 4 गर्ल्स हैं। पेन चेंज कर लेता हूं। एंड कितने बॉयज हैं? 7 बॉयज। ये हमारे पास, अगर कोई कंडीशंस नहीं होता ना, हमें 5 मेंबर्स सेलेक्ट करने होते, देन हम किसी को भी कितना भी लेते, देन हमारे पास टोटल कितने टोटल पर्सन हो जाते? दैट इज 11। और 11 में से हमें 5 सेलेक्ट करने थे, देन 11C5 ये हो जाता टोटल तरीका।
बट कंडीशंस क्या है, पहले क्वेश्चंस में कोई भी गर्ल्स नहीं होनी चाहिए, तो हमें गर्ल्स नहीं होना चाहिए कोई भी, तो गर्ल्स को नहीं सेलेक्ट करेंगे, गर्ल्स को देखेंगे ही नहीं। जो भी बॉयज है उसी में से भी 5 मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कितने बॉयज हैं? 7। कितने हमें चाहिए? 5, तो 7C5। क्या हमारा वर्क कंप्लीट हो गया? यस। देन 7C5 कितना हो जाएगा? दैट इज 7 इंटू 6/2, दैट इज 21। ठीक है। सेकेंड, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक बॉय और एक गर्ल तो होना ही चाहिए। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं 4C1, एक बॉय, फिर हमारे पास सॉरी एक गर्ल, हम फिर एक बॉय मीन 7C1, फिर बाकी जो बचे, बाकी कितने पर्सन्स बच गए हमारे पास? हमारे पास टोटल बच गया दैट इज 7 + 4 11। तो हमारे पास टोटल उसमें से 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, 9। 9 पे कोई भी कंडीशंस नहीं है और हमें टोटल 5 चाहिए, तो 9C क्या हो जाएगा? दैट इज 3। क्या इस लॉजिक में कहीं पे गलती आपको लग रहा है? सोचते हैं। तो हमारे पास यहां पे क्या है? 28 इंटू 9C3 क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई कितना हमारे पास? 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 से हमारे पास 3 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 7 जा 84। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉजिक पे। सेकेंड लॉजिक हमारे पास है, सिंस हमें टोटल 5% सेलेक्ट करना है ना, एक बॉय एक गर्ल होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोलते हैं कि उसमें 1 बॉय हो, तो गर्ल्स कितने होंगे? 4। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि उसमें हमारे पास 2 बॉयज हो, तो गर्ल्स कितने होंगे हमारे पास? दैट इज 3। नेक्स्ट हम बोलते हैं 3 बॉयज हो, तो कितने गर्ल्स होंगे? 2। ये बॉयज ये गर्ल्स। नेक्स्ट हमारे पास है, एक मिनट, यस चलो ठीक है, हमारे पास बॉयज गर्ल्स, हम बोले कि 4 बॉयज होने चाहिए, तो गर्ल्स कितने? 1। क्या इससे आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम 5 बॉयज ले सकते हैं? नहीं, गर्ल्स एटलीस्ट 1 होने ही चाहिए। तो ये हमारे पास बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। कितने बॉयज हमारे पास? 7। कितने गर्ल्स हैं हमारे पास? दैट इज टोटल गर्ल्स कितने हैं हमारे पास? 4। 4 गर्ल्स। तो हमें क्या चाहिए? 7 में से 1 बॉय चाहिए, 7C1। गर्ल्स कितनी चाहिए? 4, 5C4। और हमारा काम तभी कंप्लीट होगा जब हम 5 सेलेक्ट कर लेंगे। कितना आंसर आएगा? दैट इज 35। हमें कितने बॉयज चाहिए? 2। तो हम क्या करेंगे? 7C2 इनटू कितने गर्ल्स चाहिए? 3, 5C3। तो 7C2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? दैट इज 7 इंटू 6/2, 3, 21, एंड 5 इंटू 4 इंटू 2 हमारे पास यहां से आ जाएगा 10, तो 210। नेक्स्ट हमें कितने बॉय चाहिए? 3, 7C3। कितने गर्ल्स चाहिए? 2, 5C2। कितना हो जाएगा? 5C2 तो 10 आएगा, 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 फैक्टर दैट इज 3, 7 5 जा 35 इंटू 4 140। कितना आ जाएगा हमारे पास? 1400। और यहां पे कितने बॉयज चाहिए? 4, तो 7C4 इंटू गर्ल्स कितनी चाहिए? 1, 5C1। 7C4 और 7C3 की वैल्यू सेम होगी, दैट इज 140 इंटू 5। कितना आ जाएगा हमारे पास? 700। ऐड करो सभी को, कितना आ रहा है हमारे पास? तो हमारे पास यहां से आ रहा है 700 प्लस 1400 दैट इज 2100, और यहां पे 210 दैट इज 2310 प्लस 35, तो 2345। और अर्लियर हमारे पास कितने थे? 28 इंटू 4, 28। आई थिंक 9C3 की वैल्यू एक बार और मैं निकाल लेता हूं, दैट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 से 4 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, 84, एंड 7 4 जा 20। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ और आंसर आया, वहाँ पे कुछ और।
अब हम ये ढूंढेंगे कि इसमें एक्चुअली गलती कहाँ हो रही थी, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो हमने एटलीस्ट वन बॉयज एटलीस्ट वन गर्ल्स और हमने ये सेलेक्ट किया है, क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे? देखो, जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे टोटल हमारे पास 11 पर्सन है ना, तो हमने क्या बोला कि हमें उस पूरे ग्रुप में कितने पर्सन चाहिए, 5। तो क्या ये होगा, हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि हमें 5 पर्सन चाहिए ना, टोटल हमारे पास कितने पर्सन चाहिए, 5 पर्सन चाहिए। तो हम ये बोलते हैं कि हम पहले एक पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं 7C1, फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो बचे 6 पर्सन उसमें से एक पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हमारे पास 5 बचे उसमें से एक पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हमारे पास 4 बचे उसमें से एक पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास 3 बचे उसमें से एक पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 पर्सन। तो क्या 7 हमारे पास फर्स्ट पर्सन, क्या यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि ये अरेंजमेंट्स हो जा रहा है, अरेंजमेंट्स हो जा रहा है? क्यों अरेंजमेंट्स हो जा रहा है मैं बोलूं? फर्स्ट, ये पोजीशंस नहीं है, ये ध्यान देना, दिस इज नॉट पोजीशंस, वी हैव टू सेलेक्ट। तो हमें उसके पोजीशन से मतलब नहीं है, ठीक है। और यहां पे क्या हो जा रहा है, ये हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये जो हम ऐसे कर रहे हैं दिस इज अरेंजमेंट हो रहा है। क्यों अरेंजमेंट हो रहा है? ये बोला कि पहले पोजीशंस के लिए 7 ऑप्शंस, सेकेंड के लिए 6, थर्ड के लिए 5, 4, 3। इसलिए हमें अगर 2 पर्सन सेलेक्ट करना हो तो डायरेक्ट 7C2 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं 7 वे से, दूसरे पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं अगेन हम 6 वे से। तो ऐसा नहीं हुआ कि आप पहले बोल रहे फर्स्ट पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं 7 वे से, सेकेंड पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं 7 वे से। तो क्या ये अरेंजमेंट नहीं हो गया, एक असाइंड हो गया ना कि दिस इज फर्स्ट पर्सन, दिस इज सेकेंड पर्सन, बट हमें इससे तो मतलब नहीं है, इसलिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। पता चला ये लॉजिक क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए जब भी सिलेक्शंस करना है तो हमें ओवरऑल ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वहां पे कोई इंडिविजुअल चीजें असाइन ना हो, किसी को पोजीशंस असाइन ना हो या टैग असाइन ना हो, ये ध्यान में रखना है सिलेक्शंस में। तो जब हमारे पास था एटलीस्ट वन बॉयज एटलीस्ट वन गर्ल्स, तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर 2, 3, 4, 5। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, देखते हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स होने चाहिए। एटलीस्ट 3 गर्ल्स कहने का मतलब उस ग्रुप में कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितनी गर्ल्स थे, 4 गर्ल्स, एंड कितने बॉयज हैं, 7 बॉयज। तो बोला मिनिमम 3 गर्ल्स चाहिए, टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए, 5। तो मिनिमम इन द सेंस कहने को तो हमारे पास एक हो जाएगा, जब 3 गर्ल्स हो तो कितने बॉयज होंगे, 2, और एक जब हमारे पास 4 गर्ल्स हो तो कितने बॉयज होंगे, 1। क्या इससे आगे हम बढ़ सकते हैं, नहीं। और मिनिमम बोला तो एटलीस्ट 3 होना चाहिए। कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 4C3, 4 गर्ल्स। कितने तरीके से बॉयज सेलेक्ट कर सकते हैं, 7C2, और वर्क तभी कंप्लीट होगा जब ये, देखो सिंस ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं इसलिए हमें अलग अलग सिलेक्शंस करने पड़े, और इससे कोई पोजीशंस या हायरार्की हम नहीं दे रहे, हम बस बोल रहे हैं दिस इज वे टू सेलेक्ट गर्ल्स एंड दिस इज वे टू सेलेक्ट बॉयज। तो कितना आ जाएगा यहां से आपके पास, तो 7 into 6/2 दैट इज 7 3 21, एंड 21 into 4 84, और ये कितना हो जाएगा 4C4 into 7C1 दैट इज टोटल 7, कितना हो जाएगा हमारे पास 91, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज एटलीस्ट 3 गर्ल्स होने चाहिए, ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना हमने, अच्छा हमने दूसरा सॉल्व कर लिया, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल। और ये भूल के मत करना कि पहले एक सेलेक्ट कर लेते हैं एक सेलेक्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अच्छा ये हमने सॉल्व कर लिया आई थिंक ना,
ये सॉल्व कर लिया एटलीस्ट वन बाय। थर्ड हमारे पास था ये, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एटमोस्ट 2 बॉयज, अधिक से अधिक 2 लड़के होने चाहिए। कितने बॉयज हमारे पास टोटल? बॉयज 7, गर्ल्स 4। एटमोस्ट 2, अधिक से अधिक 2, इसका मतलब मिनिमम क्या ले सकते हो? 0। एटमोस्ट 2 कहने का तो मिनिमम हम कितने बॉयज ले सकते हैं? 2, 0। तो 0 जब हम लिए बॉयज, तो क्या हमारे पास 5 गर्ल्स हैं क्या? नहीं, हमें 5 का सिलेक्शन करना है टोटल। तो यहां 5 गर्ल्स नहीं है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एटमोस्ट 2 बोला, तो नेक्स्ट हम 1 बॉयज ले सकते हैं, तो 4 गर्ल्स। नेक्स्ट हम 2 बॉयज ले सकते हैं, तो कितने गर्ल्स? 3। इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसको कंप्लीट करने का कितना? 7C1 इंटू 4C4, कितना हो जाएगा? 7। और ये हमारे पास 7C2 इंटू 4C3, आई थिंक ये ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, दैट इज 84 आया था, एंड टोटल 91। क्या पिछला और ये सेम ही है क्या? यस, एक्चुअली सिलेक्शंस 3, 2, 4, 1 का सेम ही हो रहा है, फिर भी क्वेश्चंस डिफरेंट है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हम पी वाई क्यूज लेंगे, इसके बाद हमारे पास पी वाई क्यूज होगा क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। ठीक है, ओके। हम आराम आराम से सीखेंगे चीज़ों को, क्योंकि डायरेक्ट में मैं चाहता हूँ आप डेप्थ में चलो, चीज़ों को अच्छी से लॉजिकली समझो, वो जरूरी है इनिशियल फेज में हमारे पास। तो चलो ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ स्मॉल विलेज देयर आर 87 फैमिलीज, of which 52 families have at most 2 children. In a rural development program, 20 families are to be chosen for assistance, of which at least 18 families must have at most 2 children. देखो, total in how many ways this can be done? Total हमारे पास 87 families हैं, इसमें से कुछ फैमिलीज है जिसमें एटमोस्ट 2 बॉयज हैं या 2 चिल्ड्रन हैं। कितने हैं? टोटल 52। तो बाकी बच गए कितने हमारे पास? दैट इज 35 फैमिलीज, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। हमने बोला कि एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए हमें 20 फैमिलीज चाहिए, जिसमें से 18 फैमिलीज ऐसे होने चाहिए जिसमें से श्योर हैं कि उसमें 2 एटमोस्ट चाइल्ड हो। 18 ऐसे फैमिलीज होनी चाहिए एटलीस्ट। तो हम बोलेंगे 18 अगर यहां से लेना है तो 2 यहां से ले सकते हैं, सिंस एटलीस्ट है तो 19 अगर लेंगे तो 1 यहां से लेंगे, और 20 अगर लेंगे तो 0 यहां से लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट है 18। तो हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 52C18 और 35C2। वर्क तभी कंप्लीट होगा जब 20 फैमिली सेलेक्ट हो जाए। क्या इसमें हम सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 52C19 इंटू 35C1, और क्या हो जाएगा 52C20 इंटू 35C0। क्या हमारा यहां वर्क कंप्लीट हो गया? यस, टोटल 20 फैमिली मेंबर सेलेक्ट हो चुके हैं, यहां भी सेलेक्ट हो चुके हैं, यहां भी सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सभी को ऐड कर देंगे, तो सभी का ऐड किया हो जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? 52C18 इंटू 35C2 प्लस 52C19 इंटू 35C1 प्लस 52C20 इंटू 35C0। ये हमारे पास, दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट है। मजा आ रहा है ना आपको ये सारे प्रॉब्लम्स को देख के करने में? आप क्या करो ना, पहले प्रॉब्लम्स को खुद ट्राई करो, फिर लॉजिक को देखो। मैं आपको सच में मैं आपको बोलूंगा कि आप जरूर देखो, क्योंकि ये लॉजिकल चैप्टर है। A candidate is required to answer 7 questions out of 12 questions, which are divided into 2 groups, each containing 6 questions. He is not permitted to attempt more than 5 questions from either groups. Find the number of different ways of doing questions.
और इस पे क्वेश्चन जे मेंस में भी आ चुका है, मैं उसको भी करूंगा आपके सामने। तो बोला कि अ कैंडिडेट को ना 7 क्वेश्चंस आंसर करने हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 6, मींस 12 क्वेश्चंस है टोटल, ये 2 ग्रुप में बने हैं। मान लो कि दिस इज ग्रुप ए एंड दिस इज ग्रुप बी। इसमें 6 क्वेश्चंस, इसमें 6 क्वेश्चन, इसको टोटल कितने अटेम्प्ट करना है? 7। वो बोला ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम आइदर ग्रुप, किसी भी ग्रुप से 5 से ज्यादा क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। और टोटल कितने अटेम्प्ट करना है? 7। तो 6 क्वेश्चंस हैं, तो क्या यहां से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं, यहां से मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 5। तो अगर यहां से 5 किया तो यहां से कितने हो जाएंगे? बचे 2 क्वेश्चंस। एक तरीका ये। दूसरा, अगर वो 4 यहां से करता है तो यहां से कितने करेगा? 3। टोटल 7 क्वेश्चंस करने अटेम्प्ट, और ऑल सारे 7 क्वेश्चंस उसको करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास, और उससे ज्यादा भी नहीं कर सकता है। तो अगर यहां से 3 है तो यहां से कितना हो जाएगा? 4। अगेन यहां से हमारे पास 2 है तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा? 5। और यहां से 1 नहीं हो सकता क्योंकि यहां से 6 नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या परमिटेड है? 5 से क्वेश्चन से ज्यादा किसी भी एक ग्रुप से नहीं करने चाहिए। इन फ्यूचर अगर आप यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का एग्जाम देते हो, मैथ्स ऑप्शनल लेते हो, तो वहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे कि इस ये हमारे पास है, इस ग्रुप से इतने करने, इस ग्रुप से इतने करने, ठीक है। तो हमारे पास इवन बोर्ड में भी तो होता है, आपको जेई में भी ऑप्शंस मिलते हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये दोनों ग्रुप डिस्टिंक्ट है ना, ए और बी हमारे पास डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं। तो अगर हम 5 यहां से किए, 2 यहां से किए, 2 यहां से किए, 5, तो ये दोनों अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप्स डिफरेंट है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? दैट इज 6c5 इंटू 6c2, यहाँ पे 6c4 इंटू 6c3, यहाँ पे 6c3 इंटू 6c4, यहाँ पे 6c2 इंटू 6c5। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6c2, 6 इंटू 5/2 दैट इज 15, 15 6 जा 90। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6c4, ये हमारे पास 15 के ही आंसर इक्वल होगा हमारे 15, एंड 6c3 कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 20, तो 20 इंटू 15 300। नेक्स्ट 6c3 दैट इज हमारे पास 20 है, एंड 6c4 कितना हमारे पास है? 15 है, तो सेम ही आएगा, ये 300 ही आएगा, और ये हमने निकाल चुके हैं, यहाँ पे 90 ही आएगा। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 600 प्लस 180 दैट इज 780। दिस इज आवर आंसर। इतने तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 3 balls are drawn from a bag containing 5 red, 4 white and 3 black balls. The number of ways in which this can be done if at least 2 are red. 2 रेड होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सेल करेंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल 5 रेड बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, और हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं। हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 रेड होना चाहिए, कम से कम 2 रेड होना चाहिए। कितने बॉल्स हमें सेलेक्ट करने? 3। तो हमें 2 रेड होना चाहिए, तो 2 रेड लेंगे, तो 2 रेड हमें 3 बॉल्स चाहिए, तो आइदर 1 व्हाइट होगा या 0 हमारे पास ये होगा, या फिर अगर हम 2 ये लिए तो ये 0 होगा, तो ये 1 होगा हमारे पास टोटल, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है क्या? हमारे पास 3 balls are to be drawn containing 5 red, the numbers in this game at least 2 red होना चाहिए। यस, एक हो सकता है कि 3 red हो जाए, ये 0 ये 0, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए हमारे पास? वो लॉजिक आई थिंक काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ 3 आ गया, ठीक है। चलो, तो हम फिर भी आपको दिखाएंगे 2 पे होता तो हमारे पास कैसे कर लेते हैं। तो हमारे पास 5 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स, ये कितने तरीके से कर सकते हैं? 5c2 इंटू 4c1 इंटू 3c0,
एंड दिस इज 5c2 इंटू 4c0 इंटू 3c1, और ये हमारे पास 5c3 बाकी 0 बाकी 4c0 इंटू 3c0। क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया यहाँ भी? यस यस यस, तीनों को ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो 5 इंटू 4/2 10 इंटू 4 40, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 30, और ये 5c3, तो 5c3 10 आएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 80 वेज होगा। ठीक है, हमें अगर ये बोलता कि उसमें एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स हैं, देन हम क्या कर सकते थे कि 5 रेड बॉल्स में 2 रेड बॉल्स होना चाहिए। क्या बाकी जो हमारे पास जितने बॉल्स बचे, दैट इज 7, उसमें से कितने चाहिए? एक ही चाहिए। तो वहां पे तो कोई हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल नहीं है कि हमें हमें व्हाइट चाहिए या ब्लैक चाहिए या ब्लू चाहिए, तो 7c1। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5 इंटू 4/2, दैट इज 10 इंटू 7 70, और आप देखो भी इस दोनों का सम करोगे तो 70 आएगा। ठीक है, मैं फिर भी बोलूंगा आप इसी अप्रोच पे स्टिक रखो, क्योंकि इससे एरर होने के चांसेस हैं, और हमने दिखाया था पिछली बार। क्योंकि वो जनरली क्या होता है ना, माइंडसेट में वो बैठा नहीं रहता है कि हम कोई पोजीशंस भी दे रहे हैं क्या। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अब जेईई मेंस की पी/क्यूज पे। अब 3 पी/क्यूज है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर्स को एंड करेंगे, और आपको असाइनमेंट जरूर करने। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट इज कॉम्बिनेशंस व्हेन देयर इज रिस्ट्रिक्शंस, कि एक पर्टिकुलर थिंग्स को रखना है, इसको नहीं रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे आइडेंटिकल थिंग्स पे कॉम्बिनेशंस, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर्स में ग्रुपिंग, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर्स में सर्कुलर परमुटेशंस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये आई थिंक हमारा 13th लेक्चर्स है ना? यस। तो इसमें टोटल 20 लेक्चर्स आएंगे, टोटल 20 लेक्चर्स आएंगे। फिर हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, देखेंगे हर टाइप्स के। जब पढ़ रहे हैं ना चैप्टर्स को, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। फिर भी आपको कहीं पे कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताऊंगा सारे डाउट्स को। फिलहाल अभी मेरा चैनल छोटा है, मुश्किल से 50 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, उसमें से भी कोई वीडियोस देखता नहीं है। मैं फिर भी वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, और मैं कंटिन्यूसली वीडियोज अपलोड करूंगा, चाहे जो भी हो। और सारे चैप्टर्स के टाइम लगेगा, मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि विद इन 3 to 4 months में सारे करूंगा, नहीं, बट इन 1 year आई विल अपलोड ऑल द लेक्चर्स, ऑल चैप्टर्स। ठीक है, और डेप्थ में। ठीक है, ऐसे इतने डिटेल्स में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास है, अ साइंटिफिक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 Indians and 8 foreigners, which includes at least 2 Indians and double the number of foreigners as Indians. Then the number of ways the committee can be formed. हमारे पास कितने इंडियंस हैं? 6 इंडियंस हैं, और ये जेईई मेंस 2021 का प्रॉब्लम है, और 8 फॉरेनर्स हैं। फॉरेनर्स स्पेलिंग देख रहा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 इंडियंस चाहिए, और फॉरेनर्स जो होने चाहिए ना, वो जितने इंडियंस होंगे उसके डबल होंगे। और ऐसा कुछ नहीं बोला कि इस कमिटी में इतने मेंबर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं, बस ये बोला कि जितने इंडियंस होने चाहिए उसके 2 times फॉरेनर्स होने चाहिए। तो अगर इंडियंस 2 है तो फॉरेनर्स कितने होंगे? 4। अगर इंडियंस 3 है तो फॉरेनर्स कितने होंगे? इसका 2 times, दैट इज 6। इंडियन अगर 4 है तो कितने फॉरेनर्स होंगे? दैट इज 2 8। क्या इंडियंस अगर 5 है तो कितने फॉरेनर्स होने चाहिए? दैट इज 2 10। बट 10 फॉरेनर्स तो है ही नहीं भैया, 8 में से 10 तो सिलेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो इसके आगे कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कितने तरीके से इसको कर सकते हैं। तो 6 में से 2 इंडियंस चाहिए, तो 6c2, और 8 में से 4 फॉरेनर्स चाहिए 8c4। ठीक है, तो 6c2 इंटू 8c4 कितना हो जाएगा हमारे पास? दैट इज 6 इंटू 5/2, दैट इज 15, और 8c4 दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/4 फैक्टर, दैट इज 24। ये हो जाएंगे 8 3 जा 3 से 2 टाइम्स, 5 2 जा 10 7 जा 70, और हमारे पास
1050, दिस इज 1050। ये कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 इंडियंस 6C3 इंटू कितना हो जाएगा देन हमारे पास 8C6, कितना हो जाएगा 6C3, दैट विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू 8C6, 8C6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 7/2 दैट इज 28 एंड 28 इंटू 2560, ये कितना हो जाएगा? 6C4 इंटू हमारे पास ये 8C8 एंड 62 की वैल्यूज हमने निकाली थी, दैट इज 6 इंटू 5/2 दैट इज 15। क्वेश्चन क्या बोला था कि एटलीस्ट 2 इंडियंस होने चाहिए। क्या यहां पे भी काम कंप्लीट हो गया? 2 इंडियंस आ गए, यहां पे भी एटलीस्ट 2 आ गए, यहां पे भी एटलीस्ट 2 आ गए। इसका मतलब सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 1610, 1610 में 15 ऐड करोगे 1625, कितना आंसर हो जाएगा? 1625। तो इन 1625 वेज वी कैन सेलेक्ट दिस कमिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, क्योंकि इसी पे हमने एक क्वेश्चन बताया था। हाँ, वहां पे 2 सेक्शंस थे, यहाँ पे 3 सेक्शन, फिर भी आप एक बार ट्राई करो। देखो, आप ट्राई करोगे ना और आप सॉल्व करोगे ना, तो वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, ना कि मैं सॉल्व करूं। मेरे सॉल्व करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर नहीं भी हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अपने आप को इनकरेज करो प्रॉब्लम्स को ट्राई करने के लिए। ठीक है, चलो। तो हमारे पास है, देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर, each sections contains 15 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चंस, दैट इज टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं और 3 सेक्शंस हैं, 5 5 5। ऑब्वियसली डिफरेंट सेक्शंस होंगे ए बी सी। अ कैंडिडेट हैज टू आंसर अ टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन से 1 क्वेश्चंस होने चाहिए। Then the number of ways in which the candidates can choose the question is। फिर यहाँ पे वो गलती मत करना कि पहले 5C1 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 सेलेक्ट कर लेंगे फिर करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस के नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी को ऑर्डर या हायरार्की नहीं देने, हमें बस सेलेक्ट करने। ठीक है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा सेलेक्ट किया, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने 1 2 3 सॉल्व किया या 3 2 1 सॉल्व किया तो वो अलग हो जाएगा, नहीं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतना है। इसलिए मैंने बोला कि उस अप्रोच को भूल जाओ। हमें टोटल 5 क्वेश्चन चाहिए ना, प्रत्येक सेक्शन से एक क्वेश्चन, चलो ठीक है, हमने दे दिया एक एक क्वेश्चन। तो अगर मैं यहां से एक लूं, यहां से एक लूं, तो यहां से हमें कितने लेने पड़ेंगे? देन हमारे पास कितने लेने पड़ेंगे? 1 1, यहां से 3 लेने पड़ेंगे। एक तरीका ये है। अगर मैं यहां से 1 लूं, यहां से 2 लूं, हम अभी पहले इसको बस 1 फिक्स करते हैं, तो हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 2 3, यहाँ 2। अगर मैं यहाँ से 1 लूँ, यहाँ से मैं क्या लूँ? 3 लूँ, तो यहाँ से 1। क्या 4 ले सकता हूँ? नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 4 और 0 नहीं, प्रत्येक सेक्शन से एक चाहिए। तो ये 1 था तब हुआ। नेक्स्ट, अगर मैं 2 यहाँ से लूँ, 1 यहाँ से लूँ, तो यहाँ से 2। अगर मैं 2 यहाँ से लूँ, यहाँ से 2 लूँ, तो यहाँ से 1। टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो और कोई होगा क्या? नहीं। नेक्स्ट, हम अगर 3 लेते हैं, तो यहां से हमें 1 और यहां से 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हर सेक्शन से 1 चाहिए। 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 लेंगे किसी को 1 देंगे तो किसी 0 हो जाएगा। हमें प्रत्येक सेक्शन से 1 चाहिए, तो इस सभी को निकालते हैं। हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है प्रत्येक सेक्शन में? 5। ये हो जाएगा 5C1 इंटू 5C1 इंटू 5C3। ये हो जाएगा 5C1 इंटू 5C2 इंटू 5C2। ये हो जाएगा हमारे पास 5C1 इंटू 5C3 इंटू 5C1। ये हमारे पास हो जाएगा 5C2 इंटू 5C1 इंटू 5C2। ये हमारे पास हो जाएगा 5C2 इंटू 5C2 इंटू 5C1। ये हमारे पास लास्ट हो जाएगा, दैट इज 5C1 सॉरी 5C3 इंटू 5C1 इंटू 5C1। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने आ जाएंगे। तो 5C1 5C1 5C3,
कितना हो जाएगा, तो 5C1 5, 525, 5C3 कितना हो जाएगा 5 इंटू 4/2 दैट इज 10, कितना आ जाएगा 5 5 25 इंटू 10 250। ये हमारे पास 5C2 5C2, तो 5C2 हमारे पास कितना होता है 10, और ये भी 10 होता है, तो 100 इंटू 5 500, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5C1 इंटू 5C3 इंटू 5C1, तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 250। ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 500, ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज 500, ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5C3 इंटू ये 250। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से सम करो, तो दिस इज 1000, 2000 एंड 250 दैट इज 2250। दिस इज आवर आंसर। तो ये आंसर देखते हैं कहाँ पे है, तो दिस इज आवर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। यहाँ पे ऐसा बचना है करने के लिए कि पहले 5C1 कर ले, 5C1 कर ले, 5C1, प्रत्येक सेक्शन से हो गया। बाकी जितने बचे हमारे पास क्वेश्चन दैट इज 3 क्वेश्चन, 15 में से 3 चला गया 12, उसमें से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या गलती है, मैंने बताया आपको कि इससे क्या हो रहा है कि पोजीशंस असाइंड हो जा रहे हैं क्वेश्चंस को, कि दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सिलेक्शंस में अलाउड नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, दिस इज इजी वन क्वेश्चन, आप भी इजीली कर सकते हो, हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, आप भी इजीली कर सकते हो, तो आप ट्राई करो और मेरे से पहले आंसर बता दो और लेक्चर्स को खत्म करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स को देखो अगले दिन। ठीक है, आज बहुत हो गई पढ़ाई। तो कमिटी ऑफ 11 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। कितने मेल्स हमारे पास हैं 8, कितने फीमेल्स हमारे पास हैं दैट इज 5। कितने मेंबर्स का कमिटी बनाना है 11 मेंबर्स। इज फॉर्म्ड विथ एटलीस्ट 6 मेल्स if यहाँ पे है if m is the number of ways of the committee is formed with at least 6 males and n is the number of ways of the committee is formed with at least 3 females, then पूछा क्या होगा। देखो m हमारे पास नंबर ऑफ वेज है जिसमें एटलीस्ट 6 मेल्स होने चाहिए। पहले इसको करते हैं, तो एटलीस्ट 6 मेल्स होना चाहिए, तो 6 मेल्स हो जाएगा या फिर 7 या फिर 8, और टोटल हमें कितने चाहिए 11 चाहिए। तो एटलीस्ट 6 मेल्स है तो कितने फीमेल्स चाहिए 5 ही हैं। 7 है तो कितने चाहिए हमारे पास 4, एंड 8 है तो कितने चाहिए 3। तो इसको करने के कितने तरीके हो जाएंगे दैट इज 8C6 इंटू 5C5, ये 8C7 इंटू 5C4, और ये हमारे पास 8C8 इंटू 5C3। कितना आ जाएगा यहां से, इसकी वैल्यू कितनी होगी 8C6 कितना हो जाएगा 8 इंटू 7/2 दैट इज 28, 8C7 8, 5C4 5, 8 5 जा 40, 8C8 1, 5C3 दैट इज 10। कितना हो जाएगा आपके पास टोटल, आई थिंक दिस इज 5, दिस इज 8 5 जा 40, करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे 8C6 दैट इज 8 इंटू 7/2 दैट इज 28, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास 78 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 78। ये तब होगा जब एटलीस्ट 6 मेल्स हो। सेकेंड बोला n इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ द कमिटी इज फाउंड विथ एटलीस्ट 3 फीमेल्स। कम से कम 3 फीमेल्स होनी चाहिए, मिनिमम 3 फीमेल्स होनी चाहिए। तो मिनिमम 3 फीमेल्स, तो मैक्सिमम क्या हो सकती है 4 5, और जब 3 होगी तो कितने में मेल्स आएंगे 8, 4 होंगे तो 7 और 5 होंगे तो 6। क्या ये ऑलरेडी हमने नहीं निकाल रखा है यहाँ पे, ये इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा 78 ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर दैट इज m इक्वल टू n इक्वल टू 78, और ये था हमारे पास JEE Mains 2019 का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर्स को कंप्लीट किया और टोटल हमने 13 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए
हर टाइप्स के, जब हमारे पास कोई गंदा वाला रिस्ट्रिक्शंस ना हो कि हमें इसको हटाना है, इसको एक्सक्लूड करना है, वैसा रिस्ट्रिक्शंस ना हो। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग उस टाइप के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे जिसमें उस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जिसमें किसी को एक्सक्लूड करना है, किसी को इंक्लूड करना है, या फिर जो कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप से आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहें और वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए थैंक यू। ओके, और अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें जिससे हम आने वाले लेक्चर्स को और अच्छे से क्यूरेट कर पाए। आप, अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो भी बता सकते हैं, आपको लगता है कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप असाइनमेंट जरूर करें इसके बाद। इससे ये पता चलेगा कि आप कितना सीखे हैं। मैं बहुत मेहनत से उसको बनाता हूँ, ठीक है, उस असाइनमेंट्स को, प्रॉब्लम्स को बनाता हूँ, करता हूँ। ओके, तो बाय, ऑल द बेस्ट।